नमस्कार, मैं प्रताप पवार बोल रहा हूँ लंदन से। आज मुझे सबसे पहले बेटे सुनील संकारा को धन्यवाद करना है। सुनील, माय a big thanks to you with my blessings, with lot of love for inviting me to this beautiful occasion of great Guru Rachkumar Ji's birth anniversary function. Okay? मेरा इतने बड़े गुरु हैं, उनके लिए क्या बात करूं मैं। संपर्क क्योंकि वो बॉम्बे में रहते थे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिल्म जगत को। बहुत सी मशहूर फिल्मों में डायरेक्शन किया है। मैं तो शायद उनके परिवार में वो पहले व्यक्ति जो पूरा करियर उन्होंने अपना फिल्मों में ज़्यादा दिया है, और आखिरी सालों में वो लखनऊ अंतिम समय उनका वहीं पर रहा। मेरी यादें कुछ थोड़ी सी यादें हैं, पर बहुत सुंदर यादें हैं। मैं उनको सबसे पहले मिला था, मुझे याद है, फरवरी 1958 1958, और उसी महीने और उसी साल में दिल्ली भी गया था इंदौर से। मैं बहुत कम उम्र थी, टीनेजर था उस वक्त में, और कथक की शुरुआत ही हुई थी मेरी। और उनको बुलाया था भारतीय कला केंद्र, जो बिल्कुल शुरुआत के दिन थे भारतीय कला केंद्र के भी, जो आप इज़ नोन फॉर श्री राम भारतीय कला केंद्र। तो मैं वहीं का विद्यार्थी हूँ, और उस समय वो शायद 57 या 56 में शुरू हुआ था, पर रामलीला उनका मेन था जो 57 से शुरू हुआ, और मैं 58 में पहुँचा। उस समय ये बड़े महाराज जी, मतलब इनको क्या, जब लक्ष्मी महाराज जी, बड़े महाराज जी कहूँ तो समझिए मैं लक्ष्मी महाराज जी के बारे में बात कर रहा हूँ। और मेरे गुरु हैं जिनका गंडाबंद पहला शागिर्द हूँ मैं, पंडित बिरजू महाराज जी। सो मैं महाराज जी कहूँ तो मेरे गुरु के लिए कह रहा हूँ, वो बड़े महाराज जी मतलब गुरु लक्ष्मी महाराज के लिए। तो उस मुलाकात की उन्होंने मुझे बड़े उन दिनों कॉम्प्लीमेंट्स देते थे, मुझे ऑकवर्ड लगता था सबके सामने, पता नहीं क्यों। मैं देख के कहते थे, हाँ ये हाइट और ऐसे बॉडी बहुत अच्छी है कथक के लिए। तो मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लगता था सुन के, लेकिन कॉम्प्लीमेंट था इसलिए अच्छा तो लगता था मन के मन। और बड़ी बात है कि वो मुझे मेरे लिए ऐसा कहते थे। मैं उनकी कोशिश करता था उनके पास बैठने का मुझे मौका मिले, क्योंकि वो खाते थे वो बाबा जर्दा 600 नंबर, उसकी खुशबू बहुत बढ़िया आती है, बहुत ही अच्छी। बहुत सालों बाद, कुछ अब 2 साल हो गए मैंने छोड़ दिया, पर उनकी याद में बल्कि कहें, और या उस खुशबू की याद से मैंने भी शुरू किया था कुछ वर्षों पहले। काफ़ी साल तक, मेरे ख्याल 15 साल तक तो मैंने भी खाया है, पर अभी 2 साल से छोड़ चुका हूँ। ये एक याद मेरी उनकी थी, खुशबू आती थी उससे। और उन्होंने मालती माधव, ये पहला डांस ड्रामा था, कुमुजी कुमताई, कुमुरी लाखिया मालती बनी थी। कृष्ण कुमार महाराज कहलाते हैं, जो वो नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, वो माधव थे। और मेरे गुरुजी महाराज जी, उन्होंने मकरंद का रोल किया था। हम लोग ग्रुप में थे। तो वो उन्होंने ये पहला डांस ड्रामा भारतीय कला केंद्र ने कथक में किया था, उसके लिए उनको बुलाया था। वो आए थे, और उनकी मैडम मिसेस रमा जी, रमा देवी, वो भी साथ में आई थी। दोनों बड़े फ्रेश होके आते थे, ठहरे थे मेरे गुरुजी के पास में ही, घर वहाँ से पास में ही था केंद्र के। तो बड़े फ्रेश होके आते थे, ये मुझे याद है। और बड़े प्यार से उन्होंने वो डांस ड्रामा कर किया था, बहुत बढ़िया हुआ था। उसका शो तालकटोरा गार्डन में, और उस वक्त एक बहुत बड़ा सेमिनार भी हुआ था उसी महीने, नहीं मार्च में, जिस महीने ये मार्चली माधव तालकटोरा गार्डन में दिल्ली में पहला हुआ। उसके बाद मेरे गुरुजी ने जो पहला डांस ड्रामा किया है वो है कुमार संभव, जिसका पहला शो 58 के दिसंबर में पहले कालिदास समारोह में हुआ था। ये तो खैर मेरे गुरुजी के बारे में मैंने बताया। अब बड़े महाराज जी की मैं 1-2 बातें और बताऊं। बड़े सरल और बड़े आउटस्पोकन थे, बहुत हैबिट्स उनकी जो थी बड़ी हेल्दी थी, और बहुत अच्छी बातें बताया करते थे। बहुत स्पष्टवादी भी थे, बहुत साफ बोलते थे।
उन्होंने एक दिन दिल्ली आते रहते थे, एक दिन मुझसे कहा कि अबे मैं मेरे गुरु जी का नाम उन्होंने कह लिया, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं, क्योंकि मेरे गुरु जी के बिरजू महाराज जी के वो चाचा भी हैं और गुरु भी हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ओहदा रखते हैं वो। तो मुझसे बोले अबे तू उसका शागिर्द है ना? मैंने कहा जी। तो बोले एक दिन मुझसे भी सीख ले, क्या मुश्किल है? मैंने कहा क्या बात। तो मेरे घर में बैठ के महाराज जी का और मेरा घर पास पास में था, एक दरवाज़ा बीच में था। मैंने बताया, मुझे याद है अभी भी, घूंघट उन्होंने दिखाया था कि बोले देखो ये है ना, ये थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। उन्होंने कहा था ये आंखें हैं, ये घूंघट, ये खोला। ये सिखाया था उन्होंने। और मैंने उनको एक छोटी सी दक्षिणा दी थी कुछ रुपयों की, बड़े प्यार से उन्होंने लिया। वो मेरे लिए बहुत एक तोहफा था। बल्कि मैं कई बार मजाक में अपने दोस्तों में बात करता था कि महाराज जी का, ये बड़े महाराज जी का मतलब, ये लास्ट जंग इतना स्ट्रांग है कि वो अच्छे वाले लड़के को वो लड़की बना दे, तो बेहतर है लड़के इनसे सीखे नहीं। ऐसे में मजाक बोलता था, पर बड़ी बात है जैसा वो सिखाते थे लड़कियां। तो जैसे पद्मा शर्मा हैं, बहुत सारे हैं उनके स्टूडेंट्स, कितनों को गिनवाऊँ मैं। सितारा दीदी भी सीखी है उनसे, बहुत सीखी है उनसे। शेष फनडग हो गए, उन्होंने सिखाया था उनको, मैंने देखा था वो सितारा देवी को करते हुए। सितारा देवी की बात करूँ, कथक क्वीन की, वो भी नहीं रही अब तो। ये लोग कैसे थे मैं बता नहीं सकता। कभी कभी आज के माहौल में मुझे ऐसा लगता है कि एक वो गाना था ना, कहाँ गए वो लोग, वही मन में आता है कई बार। अब मैं उनकी दोनों भाइयों की बात बताता हूँ। वो बड़े थे और शंभू महाराज जी उनसे छोटे थे। अब दोनों भाइयों का ऐसा कुछ अजीब सा मज़ेदार रिश्ता था कि लखनऊ में मुझे याद है, मैं नया नया था, और ये बात मैं बता रहा हूँ जून 58 की। लखनऊ में गर्मियों के दिन थे, मैं भी वहाँ गया था, महाराज जी ने मुझे बुलाया था। और दोनों भाई, बड़े महाराज जी और शंभू महाराज जी, वहाँ पर थे। अब वो पान की दुकान खड़े हुए थे दोनों, और मेरे को ले आते थे, मैं भी तू भी चल साहब, लखनऊ की बात है। अब दोनों भाई ऐसे मज़े की बात कर रहे हैं कि मैं, आप लोगों को कमाल लगेगा कि वो ऐसा बोल रहे थे। तो वो छोटे वाले उनसे कह रहे हैं बड़े भाई से, क्या माँ तुम क्या यार वो बड़ा घूंघट का वो सब, मतलब लड़कियों वाला बहुत सारा सिखाते हो। तो बोले तो क्या हुआ, और तुम क्या करते हो? जैसे ऐसा धातु तुम्हारा जैसे पहलवान कोई कर रहा है। अब मैं हैरान हुआ कि कैसी बातें कर रहे हैं, इतने बड़े गुरु हैं और एक दूसरे की क्या कहते हैं, टांग खींचना कहते हैं ना उसको, वो कर रहे हैं। और फिर हंस रहे थे दोनों। ये भी याद है। अब कुछ साल पहले मैं उस जगह गया था, मुझे बहुत याद आई थी बम्बई में उनकी। तो उनके घर पे पहले तो कई बार गया हूँ उनके होते हुए, मैं देखने गया था, मुझे आंसू आ गए थे देख के। वो मकान इतना पुराना खंडहर लग रहा था एकदम, पर बस मैंने उसको ही हाथ जोड़ लिए थे। अभी सुनील ने मुझे लास्ट वीक की शायद बातचीत में बताया कि गुरुजी वो मकान अब है भी नहीं, उसको तोड़ के वहाँ पर बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। तो अब बिल्डिंग ख़त्म हो गई, नई बिल्डिंग आ गई। वो बड़े बड़े गुरु लोग जिनके बीच में मैं पला बड़ा हूँ, वैसे तो मैं मराठा परिवार का हूँ, लेकिन बहुत कम उम्र में मैं पहुँच गया था दिल्ली। और उन लोगों का नाम ले रहा हूँ, इन लोगों के साथ में बड़े महाराज जी के अलावा शंभू महाराज जी हैं, उसा हाफिज़ अली खान साहब हैं, सिद्धेश्वरी देवी हैं, बड़े डागर साहब हैं। ये पूरा बड़े बड़े गुरु लोग, गुरु जी पंडित सुंदर प्रसाद जी जयपुर के, और महाराज बिंदादीन से वो लखनऊ भी सीखे थे, तो उनका भी बहुत प्रेम मिला हुआ मुझे। उन लोगों के बीच में मैं पला बड़ा हूँ। अब कई बार मैं तो 48 ईयर से बाहर हूँ, लेकिन ठेठ देसी हूँ आज भी। मुझे वही अपनी पुरानी जो वैल्यूज़ थे उनके साथ जी रहा हूँ। और जब तक
रहूँगा इस घर की और कथक की सेवा करता रहूँगा। आज बस इतना ही। और वो ग्रेट सोल ऑफ पंडित लक्ष्मण महाराज जी, मेरा शत शत प्रणाम उनके चरणों में और उनकी आत्मा को। धन्यवाद। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में। किसकी बनी है आलमे न पायदार में। कितना है, कितना है बदनसीब ज़फ़र, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए दो गज ज़मीन भी ना मिले कुएं यार में। दो गज ज़मीन भी ना मिली कोए यार मिले है मिले है खूब सजा उनसे दिल लगाने की। मिले है खूब सजा उनसे दिल लगाने की।
उनसे दिल लगाने की। मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। मुझे रोने दो न समझाओ। मैं रो रहा हूँ, मुझे रोने दो न समझाओ। लगा के आग, लगा के आग न कोशिश करो। बुझाने की लगा के आग न कोशिश करो। बुझाने की मिली है खूब सजा, उनसे दिल लगाने